पिछले 2 साल से पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस ने नाक में दम कर रखा है। हम अभी भी इससे जूझ ही रहे हैं। कहीं तीसरी लहर की बात चल रही है तो कहीं चौथी। इसी बीच केरल के वायनाड में नोरो वायरस नाम की एक और बीमारी के मामले की पुष्टि हुई है। 2 सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथिरी के पास पुकोडे में एक पशु चिकित्सा कॉलेज के 13 छात्रों में नोरो वायरस संक्रमण की जानकारी सामने आई थी। इसके मद्देनज़र केरल सरकार ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और साथ ही इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का और न्यूज़ दिस आर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नोरो वायरस की। नोरो वायरस एक संक्रामक संक्रमण है। इसे पहले नोरवाक वायरस के नाम से जाना जाता था। इसका एक अन्य नाम विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी है। इस वायरस की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। अमेरिका में इस वायरस से संक्रमण के मामले काफ़ी अधिक आते हैं, लेकिन इसे जानलेवा नहीं माना जाता है। इसी साल जुलाई में इंग्लैंड में इसके 154 नए मामले दर्ज किए गए थे। अचानक उल्टी और दस्त होना इस वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं। इसके साथ साथ तेज बुखार और बदन दर्द भी होता है। ये लक्षण संक्रमण के करीब 1 से 2 दिन बाद नजर आते हैं। यह एक जूनोटिक बीमारी है, यानी पशुओं के जरिए इंसानों में फैलता है। इसका प्रसार काफ़ी तेज़ी से होता है। यह वायरस दूषित खाने और पानी से और संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। एक पीड़ित व्यक्ति नोरो वायरस के करोड़ों कण फैला सकता है और संक्रमित होने के लिए इसके कुछ ही कण काफ़ी हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नोरो वायरस स्वस्थ लोगों को बहुत प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों के लिए गंभीर हो सकता है। केरल में अधिकारियों ने कहा है कि पानी को साफ करने के लिए सुपर क्लोरीनीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा नोरो वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। डॉक्टर्स की राय है कि ऐसे लोगों को ORS और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। लोगों को खाना खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। कपड़े और शौचालयों को साफ रखा जाना चाहिए और पानी में ब्लीच डालकर घर की जगहों की सफाई करनी चाहिए। यह वायरस कोरोना वायरस की तरह अल्कोहल से ख़त्म नहीं होता है, बल्कि कपड़ों को 60 डिग्री सेल्सियस यानी 60 डिग्री के तापमान पर साफ किया जाए तो इससे फ़ायदा होता है। तो ये थी बात नोरो वायरस की। और अब आपके लिए एक सवाल। नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक जूनोटिक बीमारी है। दूसरा, ये एक संक्रामक बीमारी भी है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, अथवा D इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों कथन असत्य हैं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।